ओके स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारा बग कहाँ पे है? ये बग हमारे पास यहाँ पर है कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने पर हमें आता है, पहले तो हम टू डूज यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर यहाँ हमारे टू डू रेंडर हो रहे हैं। तो इसमें हम आते हैं और इसमें आकर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनपुट चेकबॉक्स ऑन चाहिए, और ये देखें पुश सिलेक्टेड टू डू आइटम इंडेक्स इन एन एरे, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ फंक्शन के ऊपर, तो पेस्ट करता हूँ। ये फंक्शन हमारे पास कहाँ है? ये रहा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ, जब जब मैं चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तब तब क्या बोल कर रहे हैं कि हमने एक टू डूज डिलीटेड टू डूज के इंडेक्सेस का एक एरे बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टॉप पर। उसके अंदर हम लोग उसको पुश करवा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब मैं उसको अनचेक कर रहा हूँ ना, तो वो उस टाइम पे भी उसको पुश कर रहा है डुप्लीकेट, ठीक है। तभी हमारे पास काउंट ऊपर जो था खराब हो गया था। तो इस इशू को हम जरा सा फिक्स कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे इसमें हम जरा से एक छोटी सी क्यूरी कर लेते हैं, यहाँ ये पे कर लेते हैं। हाउ टू गेट वैल्यू और अनचेक्ड जावास्क्रिप्ट। ये हम लोगों ने आई थिंक पहले भी देखा था, क्योंकि मैं यहाँ पर चेक करें या अनचेक करें, हम दोनों केसेस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ पर ओके इन्होंने इस तरह कुछ किया हुआ है, हमें इस तरह नहीं करना। तो एक टू check value of multiple checkboxes is checked or unchecked. और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने आई थिंक चेकबॉक्स डॉट चेक, ठीक है। ओके हाँ, हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये मैं बता भी देता हूँ क्या किया कोड। हम इधर आते हैं वापस जल्दी से, और अपने इस कोड के अंदर रहते हुए हमारे पास कहाँ पे गई फंक्शन, इसमें ऊपर आते हैं और ये रहा फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम लोग हम इसका जो पैटर्न है उसको चेंज करने की करते हैं। पहले तो ये कि हम यहाँ पर चेक बॉक्सेस जो हैं, ठीक है। अब इस चेक बॉक्सेस को हम देखेंगे किस तरह। इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे चेक बॉक्स की क्लास ने दी हुई है अपने एलिमेंट को, और उसको एक्सेस करा जितने भी चेक बॉक्सेस होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हमारी HTML रेंडर हो रही है, वो ये फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो इसमें जाकर हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास ऐड कर देते हैं इसमें चेक बॉक्स की। आप अलग भी क्लास कर सकते हैं, मैं चेक बॉक्स लिख रहा हूँ सिंपल, ताकि सेम हो जाए। इस चेक बॉक्स की क्लास को हम लोग नीचे यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ पर, इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे चेक बॉक्सेस आ जाएंगे। मैं लूप आपको लॉक करवा के दिखा देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, और सेव करते हैं। और उससे पहले वहाँ पर एक ही भी चेक बॉक्स आया, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे एक ही चेक बॉक्स आ रहा होगा, ठीक है। और ये कब नजर आएगा, ये कब नजर आएगा, ये जब हम यहाँ पर से क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमें देखो एक चेक बॉक्स की नोट मिल गई यहाँ पर इसके अंदर। मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, इसमें एक दो और ऐड कर लेता हूँ रैंडम सा कुछ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और ये देखिए हमने जब अनचेक किया तो ये हमारा ट्रू भी, ये हटा भी नहीं यहाँ से। यही हमारा इश्यू, इसी को हमने फिक्स करना है। और मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपके पास, इसमें जब चेक करवाया तो यहाँ पे कितनी नोड लिस्ट आ रही, 2 आ रही, क्योंकि इस क्लास से आपके पास 2 चेक बॉक्सेस, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम चेक बॉक्स की लिस्ट मिल गई। हम इसके ऊपर क्या करवा रहे हैं, फॉर ईच का लूप लगाकर इसमें आइटरेट करवा रहे हैं, और देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन से चेक बॉक्स के अंदर जो आपके पास वैल्यू चेकड है, ठीक है। चेक बॉक्स, अब यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल रहा होगा, ठीक है। ये इंडेक्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये इंडेक्स हमारे लूप के अंदर आ जाएगा, जो कि हमारे पास फॉर ईच के अंदर मिल रहा होता है हमें, ठीक है। उसके हम लोग आके लिख देंगे इंडेक्स इसकी, जो भी इंडेक्स होगा उसमें +1 कर रहे हैं, ताकि अगर इंडेक्स 0 हो तो 1 लिखा हुआ आ जाए, इंडेक्स 2 हो तो 1 हो तो 2 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। और अगर ये चेकड होगी इसकी वैल्यू, चेक बॉक्स के अंदर जो हमें मिल रहा होगा उसके अंदर डॉट चेकड हमें मिल रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉक करके दिखा भी देता हूँ, उसमें चेकड और अनचेक की आपको की मिल रही होगी, एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। और मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ आप लोगों को चेक बॉक्स और इनबॉक्स इंडेक्स दोनों, इसको चेक बॉक्सेस को मैं कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, और वापस आके मैं जल्दी से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि चेकबॉक्स 1 जो है वो क्या आपका चेक्ड हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आपको यहाँ पर
अभी आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म यहाँ पे आपको चेक की कोई ना कोई की होनी चाहिए। ये देखें, चेक इसका ट्रू हो चुका है। तो यहीं से क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास एचटीएमएल के अंदर हर एक एलिमेंट जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो देखिए पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना है, फिर सारे इसके एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज हर चीज़ आ रही है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले चेक बॉक्स पे आता हूँ जो कि हमारे लूप के ये वाला चेक बॉक्स है, इसके अंदर हम आते हैं तो इसको अगर मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको चेक बॉक्स फॉल्स मिल रहा होगा। चेक देखिए फॉल्स, सॉरी चेक बॉक्स नहीं, वो चेक जो है वो फॉल्स मिल रहा है क्योंकि फॉल्स हुआ हुआ है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और इस पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये अनचेक्ड हो चुका है और ये भी अनचेक पड़ा हुआ है। और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये अनचेक्ड है और दूसरा वाला जो है वो चेक्ड हुआ हुआ है। तो हमारा जो केस है बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हम काम बाहर कर रहे थे कहाँ पर, दिस वन, ये काम जो हम कर रहे थे डिलीट टू डू पुश कर रहे थे, जब हम चेक्ड होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वाला काम हम आके यहाँ पे कर देंगे, इसके अंदर हम पुश कर देंगे, ठीक है? और देन उसके बाद ये जो काम है ये हम क्या कर रहे हैं कि हम जो डिलीटेड सिलेक्टेड टू डू बटन है हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, ये हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या बना हुआ है, वो डिसेबल हुआ हुआ है, ठीक है? हमने उसको क्या करें, ब्लॉक करें कि उसकी वैल्यू को, ताकि वो विज़िबल हो जाए और देन उसके अंदर हम टाइटल डायनामिकली सेट कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे टू डूज़ इंडेक्स के अंदर, ये जो हमारा डिलीटेड टू डूज़ इंडेक्स में वो एरे बनाया होगा, इसके हम आइटम को पुश कर रहे हैं, ठीक है? तो इस आइटम को जो पुश कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे कि वो हमारे पास जो है उसको हम लोग यहाँ पर और देन हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पर, गिव मी अ सेकंड, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये टू डूज़ जो हमारे पास हम लोग यहाँ पुश करवा रहे हैं, उसी की हम लोग यहाँ पे लेंथ फाइंड कर रहे हैं और लेंथ फाइंड करके हम लोग यहाँ पर शो करवा रहे हैं। मीन्स कि हम लोग अगर यहाँ पे 1 क्लिक किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, ठीक है? और अगर हमारे पास 2 चेक बॉक्स है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी लेंथ वो सिंपल फाइंड करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब ये हटा ही देते हैं यहाँ पे, बल्कि एक उस कोड का पार्ट ही ना हो। सेव करते हैं और यहाँ पे पुश हो गया, बट जब हम उसको अनचेक करेंगे, ठीक है? जब हम उसको अनचेक करेंगे तो हमें उसको उस आइटम से निकालना भी होगा, उस इंडेक्स से, मतलब कि एरे के अंदर से हमें उसको पॉप भी करवाना होगा, ठीक है? मतलब एक तरह से रिमूव करवाना होगा उस इंडेक्स को जो कि हम उसके अंदर ऐड करवा चुके हैं, ठीक है? ताकि उसकी हमारा जो एरे है वो प्रॉपर सही तरीके से चल सके और हमें यहाँ पर ये डिलीट टू डूज़ इंडेक्स है, इसके अंदर हमें प्रॉपर वो वैल्यू मिल रही हो और तब हम जब उसकी लेंथ चेक करें तो वहाँ पे एरर ना आए यहाँ पर। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ क्लिक, तो ये देखिए यहाँ पे 1 आने लग गया है। इस पे करता हूँ 2, तो 2 आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से ठीक है। अ अ अ अ, यहाँ पर गिव मी अ सेकंड, मेरे ख्याल से थोड़ी ब्रेक हुई हैं चीज़ें क्योंकि लूप में चल रहा है। ओके, मेरे ख्याल से मैंने फाइल सेव नहीं करवाई थी यहाँ पर, मैं चेक कर लेता हूँ रिफ्रेश करके। क्लिक और यहाँ पे 3 हो रहे हैं और ये 3 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले एक चेक था और देन आपके पहले भी वाला भी चेक था और दूसरा वाला भी चेक था। ठीक है, तो ओके, हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी होगी कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा? हारिस, ये आप लोगों के सामने लॉग आ रहे हैं? हारिस, आयशा, मास, आप लोगों के सामने लॉग लिखे हुए आ रहे हैं? या मुझे बताएँ यहाँ पे ये इस तरह का इश्यू क्यों हुआ है? मैं दोबारा दिखाता हूँ करके। मैं यहाँ पे पहले पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले पर, तो बिल्कुल ठीक चला यहाँ पर, ठीक है? बट मैं जैसे ही दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है ये दिखाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 आ गया, क्यों आया ऐसा? अली जो लूप के अंदर वैल्यू थी ना, वो 0 प्लस 1 1 सेव हो गई थी। अब 1 के अंदर जब वो अगला लूप चला दूसरी बार, तो वो 2 प्लस 1 3 हो गया। उस वजह से शायद ये इशू आ रहा है। ये देखिए मैं इसे दिखाता हूँ, एक काम करते हैं हम इसको ना, इसके साथ जो हमारा डिलीटेड टू डूज़ वाला एक एरे है ना, जिसको हम लेंथ चेक करवा रहे हैं, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और ये भी आप लोगों को ज़रा लॉक करवा के दिखाता हूँ। मैं इसमें आके ये लॉक करवा के आप लोगों को दिखाता हूँ। सेव करते हैं और मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे कितने आ चुके हैं इंडेक्स में, जो हम लोगों ने जिसके ऊपर हमने क्लिक किया था, इसका इंडेक्स क्या था? 0 था, ठीक है? तो ये हमारे पास आ चुका, क्योंकि जब मैंने उस लूप के अंदर हमारे पास 2 चेक बॉक्सेस हैं ना अभी टोटल, ये 2 चेक बॉक्सेस हैं और मैंने जब लूप में पहले वाले के ऊपर क्लिक किया तो सिर्फ उसी का इंडेक्स यहाँ पुश हो गया, ठीक है? क्योंकि वही चेक था और हमने ये वाला जो पुश करवाया वो किस वाले केस में करवाया, जिसकी वैल्यू चेक्ड होगी, मतलब कि ये वाले केस के अंदर, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा ज़रा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक तो ऑलरेडी आपका चेक था, दूसरा भी चेक्ड हो जाएगा। तो दोनों की दोनों के लिए कंडीशन ट्रू होगी और दोनों जाके इसके अंदर ऐड हो जाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मेरे एक तो माउस का इश्यू चल रहा है आजकल, समटाइम मल्टीपल टाइम क्लिक कर देता है। अब यहाँ पे सही चला और ये देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? ये भी चेक्ड हो गया और जब सेकंड टाइम अब क्योंकि ऑन चे जब मैं इस पे एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा सारा का सारा ट्राइवर दोबारा से हो रहा है, ठीक है? लूप दोबारा से चल रहा है, ठीक है?
तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो अब यहाँ पर आपके पास पहले से एक चेक था, दूसरा भी चेक्ड हो गया। तो जब दोनों चेक्ड होंगे, दोनों के दोबारा से कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पर देखें, 0 दोबारा से ऐड हो गया यहाँ पर। ऐसा ही है? देख रहे हैं? वो वाला इंडेक्स जो पहली बारी में चेक था, वो दोबारा से यहाँ पे ऐड हो गया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ क्या होगी 3 हो गई और यहाँ पे हमारे को 3 मिल गया यहाँ पर। ठीक है? तो अब हम ठीक इसमें है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले हम चेक करवाएँगे कि हमारा वो जो इंडेक्स है, जो कि हम पुश करवाना चाह रहे हैं, वो अगर उस एरे के अंदर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा होगा, तो हम उसको पुश नहीं करवाएँगे, अदरवाइज़ अगर वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होगा, तो हम उसको पुश करवाएँगे। ठीक है? तो इसमें आते हैं और चेक कर लेते हैं। अब चेक किस तरह करेंगे, हम चेक सिंपल इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं। एरे के हमारे पास इंक्लूड मेथड आता है, आप लोगों को याद हो शायद। एरे का एक इंक्लूड मेथड आता है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ डिलीटेड टू डू डिलीटेड सिलेक्टेड टू डू नहीं, डिलीटेड टू डू इंडेक्स, टू डू इंडेक्स, टू डू इंडेक्स, टू डू इंडेक्स, ये रहा टू डू इंडेक्स। ठीक है, इसके ऊपर आते ही हमारे पास एरे है, डॉट इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे हमें इंक्लूड्स मिल रहा है। ठीक है, इंक्लूड्स मिल रहा है और यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स पास कर दूं। इंडेक्स कौन सा है, जो कि यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पर ये वाला इंडेक्स। ठीक है, और अगर तो इसमें ये इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे किया, फर्स्ट टाइम इसमें बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडेक्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो ये हमें क्या दे देगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कॉस्ट, ये हमें मिल जाएगा इज, मैं इसको कर दूँ इज एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लॉग भी करवा के दिखाता हूँ। इसके अंदर आकर सिंपल सा यहाँ पे जाके, ठीक है, और अब अगर तो ये इसके अंदर क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू मिल जाएगा तो ही हम इसके अंदर आएंगे इफ, और इसके अंदर आकर हम लोग एल्स कर लेंगे यहाँ पर, और आई थिंक सो कहाँ गया, इज एग्जिस्ट अगर ट्रू हो, इज एग्जिस्ट अगर ट्रू हो, एक मिनट रुक जाए, इसको जरा देख लेते हैं, एग्जिस्ट, और यहाँ पर क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू मिल रहा होगा और मुझे इसको फॉल्स करना है, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मुझे यहाँ मिलेगा ट्रू। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जाएगा और मुझे यहाँ पे क्या करना है अगर इसके अंदर ठीक है, इसकी दो सिनेरियो बन रहे हैं कि अगर तो ये यहाँ पर आपके पास जो मैं इंडेक्स ऐड करवाना चाह, जो कि यहाँ पे चेक्ड होगा, अगर तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहाँ मुझे ट्रू मिल जाएगा। अब ट्रू के केस में तो मैं उसको कुछ करवाना नहीं चाह रहा ना, ट्रू के केस में अगर ऑलरेडी पड़ा होगा तो उसके लिए तो मैं कुछ करवाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं किसके लिए करवाना चाह रहा हूँ, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब कि फॉल्स आ रहा है यहाँ पर, तो मैं उसको ट्रू बनाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं उसके अंदर ये चीज यहाँ पे पुश करवा दूंगा। ठीक है, और इतना करते हैं और इसके बाद मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर, देन यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, और इसमें क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक आ चुका है। ठीक है, और जब मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ अभी भी 3 आ रहा है, क्योंकि हमने नीचे वाले केस को देखा नहीं। यहाँ पर जरा ट्रू और ट्रू ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चलते इस एग्जिस्ट की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर इस एग्जिस्ट की वैल्यू ट्रू, ये ऑलरेडी ट्रू था और ये भी ट्रू हो गया। ओके ठीक है, ये देखिए फॉल्स होगा। ओके, एल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स की चीज लगाना पड़ेगा। एल्स के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम पुश करवाएंगे अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा मतलब कि ट्रू कंडीशन होगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, या फिर आप इसको सिंपल इस तरह कर सकते हैं, इज एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसको नीचे ले जाते हैं एल्स में, और अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें क्या करवाना है, हमें उसको इंडेक्स उस आइटम को वहां से रिमूव करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, और जरा देखते हैं यहाँ पर, पहले तो हम इसमें देख लेते हैं ये हमारे पास चीज़ सही आ रही है। मैं लॉक करवा लेता हूँ और इसको आके मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, मेरे पास डिलीट टू डू इंडेक्स, अगर तो अब ये एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पे हमने चलाया तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इस वाले केस में आएगा। ठीक है, और इसे पुश करवा देगा हमारे सारे के अंदर। ठीक है, बट अब नेक्स्ट टाइम जब मैं दूसरे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 दफा लूप चलेगा। ठीक है, अब 2 दफा लूप चलेगा तो उसके लिए पहले वाले के जो पहला आपका टू डू होगा उसके लिए क्या होगा, इस एग्जिस्ट आपके क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा
तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले फ़िल्टर करवाएँगे, उसको रिमूव करवाएँगे और देन नीचे वाला हमारा वो चीज़ चलेगी, ठीक है? उसको हम फ़िल्टर करवा देंगे, तो वो हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जब रिमूव हो जाएगा, तो बाकी हम काम दोबारा से करेंगे। मैं यहाँ देख लेता हूँ फ़िल डिलीट टू डू इंडेक्स, ठीक है? मैं इसको लॉक करवा के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एक आ गया, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इसने अब इसमें ऐड ही नहीं करवाया है। फ़िल्टर टू डू इंडेक्स में कोई एरर भी आ चुका है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके सॉरी, ये हमने यहाँ पे गलती कर दी कि हम यहाँ पर कोड ही ब्रेक हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, बस उसको पहले लॉक करवा के देख लेते हैं, बाकी हम बाद में देखते हैं। फिर क्लिक किया 1 आ गया, इस पे क्लिक किया, तो वहाँ पर 2 आ गया, तो वहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे आपका ट्रू हुआ और यहाँ फॉल्स हो गया। अब मैं आता हूँ, अब यहाँ पर हम लोग ये दोनों केस से हैंडल कर चुके हैं, जब हमारे पास चेक होगा, ठीक है? अब हमें अनचेक के लिए जा काम करना पड़ेगा, ठीक है? और मेरे ख़्याल से हम ये उसके थोड़े सजेशन पे चले गए थे, तो जिसकी वज़ह से यहाँ पर काम थोड़ा ख़राब हो गया है, इसकी चैटजीपीटी की। ये हमारा एक तरह से परफ़ॉर्मेंस है, ये काम थोड़ा ख़राब है, बट अभी हम इसको लेके चलते हैं, इतना आगे लेके आ चुके हैं। मैंने इसकी एक और बेस्ट अप्रोच की, 1, 2, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर देखिए ना कि मेरे पास अगर यहाँ पर सपोज़ करें 100 वो होंगे, तो हर एक उस पे ऑन चेंज के ऊपर ये पूरा 100 दफ़ा इटरेट करवा रहा होगा, जो कि एक परफ़ॉर्मेंस में बहुत ही बुरी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आते हैं और ये चीज़ सही चल रही है, अब मैं आके इसको अनचेक करता हूँ। अनचेक की सूरत में हमें यहाँ पर क्या काम करना है, उसके लिए अब हमें काम करना है। तो यहाँ पे आके इसको कमिट कर देता हूँ, यहाँ पे रहने देते हैं और अनचेक की सूरत में आकर जब अनचेक करेंगे हम लोग, ठीक है? तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस स्पेसिफिक इंडेक्स को वहाँ से रिमूव करवाना है, ठीक है? उस स्पेसिफिक इंडेक्स को वहाँ से रिमूव करवाना है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पे इस तरह ना करें तो बेहतर है इसको। चेक बॉक्स पूरा इटरेट करवा रहा है, गलत है एक तरह से। इसको इंडेक्स नो, हम इसे इस तरह नहीं कर सकते, बहुत ही परफॉर्मेंस से काम खराब हो रहा है हमारे पास। इसको हम जल्दी से आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, मैं इसको जल्दी से खुद ही मॉडिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरे सिंपल से पहले तो पुश हो जाने चाहिए, ठीक है? तो मैं सिंपल आऊँगा यहाँ पर, इसका इंडेक्स मैं ऊपर से पास कर दूँगा, जो कि मुझे मिल रहा था यहाँ पर, इंडेक्स वही लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है? और इसको अब देखिए कितना हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। मैं इसको चेक कर लेता हूँ सबसे पहले तो जो मेरे पास आ रहा है इसको मैं इफ अ, इसमें हम लोग यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि चेक बॉक्स, ठीक है? और यहाँ पर हम दिस भी पास कर देते हैं। यहाँ पर हम दिस भी पास कर देते हैं, ठीक है? करंट एलिमेंट लिख लेते हैं, करंट चेक बॉक्स लिख लेते हैं, जिसमें हम क्लिक कर रहे होंगे चेक बॉक्स एलिमेंट, ठीक है? सिंपल चेक बॉक्स लिख सकते हैं और इसी के साथ-साथ मैं ऊपर यहाँ पे आके जहाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है, आप काइंडली जब तक ये चीज़ चल रही है, आप लोग बाकी अपने माइंड में सोचते हैं ना वो करवाना। अच्छा, यहाँ पे आके हम सिंपल सा कॉमा के बाद आके हम लोग यहाँ पे दिस भी पास कर देते हैं, दिस, और इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि वो लास्ट वाला इश्यू तो नहीं हमारे पास आ रहा। इसमें हम आकर यहाँ पे इसको हटाते हैं और सिंपल सबसे पहले तो हम इसको लॉक करवा के चेक कर लेते हैं कि हमें इंडेक्स और कॉमा दिस करंट एलिमेंट मिल रहा है हमें यहाँ पर कि नहीं, करंट चेक बॉक्स एलिमेंट, ठीक है? सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और तो मेरे को एरर मिल गया, मुझे लग रहा था वही विंडो वाला ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। कहाँ गया भाई जान, ऊपर आ जाओ। और इंडेक्स के बाद यहाँ पर मुझे कॉमा के बाद एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाकर इसको सिर्फ दिस दे के देखते हैं यहाँ पर। ओके, रिफ्रेश, ठीक है? और यहाँ पर हमें अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो हमें यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ये चेक बॉक्स मिल रहा है। मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये चेक बॉक्स मुझे टारगेट होके मिल रहा है, ठीक है? सही है। अब हमारा काम, और अभी मैं दोबारा एक और चेक करता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं 1, इसका इंडेक्स 1 था तो 1 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ इसके ऊपर तो देखिए ये वाला चेक बॉक्स मुझे मिल रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया ये। इतना हो गया हमारा काम। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आकर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ करंट चेक बॉक्स एलिमेंट जो भी है अगर वो चेक्ड होगा, ठीक है? एल्स या तो चेक्ड होगा या अनचेक्ड होगा, 2 ही केस हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है?
तो अगर तो वो चेक्ड होगा आपके पास जो भी वो करंट एलिमेंट होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, हम उसको अपना जो भी हमारा डिलीट टू डू उसके अंदर हम पुश करवा देंगे, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पुश करवा देंगे। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम लोग जाकर यहाँ पर एल्स में हम लोग जाकर यहाँ पर, ठीक है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एल्स के अंदर जाकर डिलीटेड ऑल टू डूज इंडेक्स, मतलब कि अगर देखो अब हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एक चीज पड़ी होगी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, इसको मैं यूज कर सकता हूँ और यहाँ सेव करते हैं और जरा चेक करते हैं, मैं इसको समझाता हूँ कोड को। पहले इसको क्लिक करते हैं, 1 आ गया, क्लिक करते हैं 2 आ गया, 1 हो गया, और यहाँ पे आके हमारे पास इसके अंदर मैं अगर इसकी लेंथ चेक कर रहा हूँ 0 हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुई, खैर देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, यहाँ पे इसके अलावा हम और भी एक चीज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ पहले और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको मैं लॉक करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, या आपको इंडेक्स ऑफ ला के देगा उस एलिमेंट का लॉक दिखाता हूँ यहाँ पर, और इधर भी आके इसको प्रीफिक्स भी डाल देते हैं यहाँ पर जल्दी से, और मैं आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये एक एलिमेंट आ गया, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, 2 हो गया। इस पे चेक करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप लोग, आपको यहाँ पर उसका इंडेक्स उसका मिल रहा है जो भी जिस पे आप एलिमेंट में आपने क्लिक किया है, और इस पे किया तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे सेट नहीं हो पा रही, इसको हम देख लेंगे क्यों नहीं हो पा रही है। हम यहाँ पर आके बाहर अपने इसको भी लॉक करवा लेते हैं, जो कि हमारा लेंथ जिसकी हम लेंथ चेक करवा के वहाँ पे शो करवा रहे हैं अपना, जो कि हमारा ओरिजिनल एरे है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, 1 2, यार अगेन मेरा माउस का इशू है, डबल क्लिक हो गया, 1 2, और इस पे क्लिक करता हूँ, वही माउस का इशू, 1, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक यहाँ पर। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर आपकी लेंथ जो है वो तो 0 से कर दी है, जबकि ये हमारे पास पता नहीं क्यों सही नहीं चल रहा। ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है। देखिए इसमें बिल्कुल कोड सही चल रहा है आपका, बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो गई हैं। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर डिलीटेड टू डू इंडेक्स आपके पास क्या है, एम्प्टी एरे हो चुका है, बिल्कुल जिस तरह हमने किया बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है कि मैं जो अपना डिलीटेड सेलेक्टेड टू डू वाला जो बटन है, ठीक है, जो यहाँ मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इसकी बाय डिफॉल्ट मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, ठीक है। और मैं जाके चेक करवाऊँगा, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी, तो ही मैं इसको शो करवाऊँगा, उसकी डिस्प्ले ब्लॉक करवा दूँगा। अब क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो चुकी है, अब ग्रेटर देन 0 तो नहीं रहा ना, एरे की लेंथ आपकी 0 हो चुकी है, ठीक है? तो उस केस में हमें दोबारा से क्या करना है कि हमें एल्स केस लगाकर यहाँ पर उसको हैंडल करना है, जो कि हमारा अभी हैंडल नहीं हुआ हुआ। हम यहाँ पे इसी को लाइन को डुप्लीकेट कर लेंगे और ये नीचे आकर यहाँ पर इसको हम डिस्प्ले की जगह, ब्लॉक की जगह हम दोबारा से इसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे भाई। सेव दैट्स इट फॉर्मेट। तो आप लोगों को अभी आइडिया हो चुका होगा, वो इतना लंबा मुझे ऊपर कोड कर रहे थे, कैसे हमारा वो इतना रिड्यूस हो चुका है। सबको मैं डिलीट कर दूँगा यहाँ से, दैट्स इट। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर और चेक आ गया आपका यहाँ पर, 2 आ गया यहाँ पर, ये मैंने रिमूव किया, यहाँ से ही चला गया, ये रिमूव किया, गायब। क्लियर है यहाँ पर, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? और ये टू एनीवन? किसी को कोई इश्यू? अली, जो आपने स्प्लाइस वाला कोड लिखा, ये थोड़ा सा बता देना, ओके इंडेक्स ओके ऑफ और ओके क्या ओके, है? इसको मैं बताता हूँ। देखो आपका यहाँ पर ये आपको क्या दे रहा है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर हम इंडेक्स ऑफ ना भी करते ना, अगर हम इंडेक्स ऑफ ना भी करते तो भी काम चल जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा होगा, इंडेक्स ऑफ का उस जो भी आपकी वैल्यू है ना उसका इंडेक्स बताता है। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, मैंने पढ़ाया भी था ये, इंडेक्स ऑफ इन जावास्क्रिप्ट। अब क्योंकि अगर मैं इंडेक्स ऑफ नहीं भी लगाता हूँ ना तो मेरा काम हो जाएगा। किस तरह मेरा काम हो जाएगा, ये देखें, कोड को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा अगर हम इंडेक्स ऑफ नहीं भी लगाते ना, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, हम तो कर ही इंडेक्स पे रहे थे, तो हमें उसका इंडेक्स वही सेम ही मिल रहा था, 0 1, ठीक है। और अगर मैं पॉज लिखूं और पॉज में देखो आपकी वैल्यू 2 आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ब्लू का इंडेक्स क्या है, 2 है। अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पे इसको मैं काम करता हूँ, इसको वेरिएबल में हटाता हूँ और सिंपल इसको डायरेक्टली लॉक करवा लूंगा। कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। ब्लू आ गया ट्रू। और अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं ग्रीन लिख देता हूँ। ग्रीन का इंडेक्स क्या है आपके पास, वो आपके पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, सिंपल। ये देखिए 1 मिल गया। अगर मैं रेड करूंगा तो उसका इंडेक्स मुझे क्या मिल जाएगा, रेड करूंगा तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह की वैल्यू डालता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आई थिंक -1 मिलेगा आपको। ये देखें -1 मिल चुका है,
ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा होता है, आपको इंडेक्स ला के दे रहा होता है। अब हमारे केस में हम इंडेक्स ऑफ लेकर आ रहे हैं, जो कि गलत बात है, हम नहीं निकालते इसको। तो हम सिंपल, और ये भी क्या कर रहा है, इंडेक्स ऑफ भी एक तरह से आपका इटरेशन ही कर रहा होता है आपके पूरे एरे के ऊपर, ठीक है, तभी तो उसका इंडेक्स ला के देता है। तो ये हम एक फालतू की इटरेशन कर रहे हैं, हम सिंपल से यहाँ पे आके, क्योंकि हम जो अब यहाँ पे तब ये काम वैलिड होता है जब वहाँ पे कोई इंडेक्स के अलावा कोई और दूसरी वैल्यू आ रही होती है एरे के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि हम एरे के स्टोरी इंडेक्स करवा रहे हैं, तो उसको इंडेक्स ऑफ फाइंड करने की हमें नीड नहीं है। हम सिंपल से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देंगे, तब भी हमारा कोड सही चलेगा। और स्लाइड आपको पता है कि वो उस इंडेक्स से लेकर कितने आइटम को आपको डिलीट करवाना है, वो आपको डिलीट करवाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। स्लाइड वैसे आप यूज ना करें तो बेटर है, आप फिल्टर को यूज कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्लाइड आपका ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया था, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखें 1, एक तो मेरा माउस डबल क्लिक हो रहा है, 2 क्लिक किया, फिर डबल क्लिक हो गया, 1 इस पे क्लिक किया, गायब, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं एक और टू डू ऐड कर लेता हूँ कोई रैंडम सा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड करता हूँ 1, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और, एक इशू और हुआ है कि जो इशू क्या हुआ है, 1 2 2 और, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद मैंने इसको कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको ऐड टू डू करता हूँ और यहाँ कुछ एक इशू आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। इसको मैंने फिल किया, ऐड टू डू किया, ओके, रिक्वायर्ड है, ओके ओके। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें कुछ पंगा हुआ है इस जगह पर, ठीक है। हम अपने इसको अगर लॉक करवा लेते हैं, इसमें जो पंगा चल रहा है हमारा वो देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। कि हम लोग यहाँ पर आके जब ऐड टू डू करें तब इसमें कोई इशू आ रहा है, उसमें देख लेते हैं। ऐड टू डू हम यहाँ पे करें, इस जगह पे शो टू डू और ऐड टू डू। ऐड टू डू के टाइम पे हम इसको लॉक करवा दें, जब हमें फंक्शन ट्रिगर होगा उस टाइम पे हम इसको लॉक करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारे इसमें क्या इशू आ रहा है, कि हमारी लेंथ जो है खराब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, चार बिल्कुल सही चला सब चीज़ें। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1 2 3 अनचेक करता हूँ, 2 1 और अगेन ये क्यों काम करना खराब हो गया भाई। इसको जरा देख लेते हैं यहाँ पर, डिलीट टू डू, हमने क्या कोई कोड अंडू कर दिया क्या, देख लेते हैं। हमने कोई कोड अंडू कर दिया, अंडू अंडू तो नहीं किया भाई। बटन डॉट स्टाइल सिलेक्टेड टू डू इंडेक्स, देख लेते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग यहाँ पर लॉक करवा लेते हैं और अच्छा, फंक्शन का नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ पुश लिखा था, बट अब पुश नहीं, अब ये सारे काम ही कर रहा होगा, क्योंकि लास्ट में मैंने इस सिनेरियो को देखा ही नहीं था कि हम जब अनचेक करेंगे तब क्या होगा। 1 0 हो गया यहाँ पर, तो मेरा माउस भी माशाल्लाह चल रहा है, ठीक है। 3 हो गया यहाँ पर, 2 दफ़ा चल रहा है माउस, तो इशू है। 1 अब बिल्कुल ठीक चला है। क्यों, मुझे बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है, लॉक क्यों गलत दिखा रहा है, यहाँ पे काउंटर सही दिखा रहा है। एनीवन एनीवन, मास, हारिस, आयशा, कि मुझे यहाँ पर काउंट तो सही दिखा रहा है, बट यहाँ मुझे लॉग में गलत दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। जब 1 था तो 0 दिखाया, जब 0 था 2 था तो 1 दिखा रहा है, ये कम क्यों दिखा रहा है मुझे। कोड ये रहा आप लोगों के सामने, हरी अब। एनीवन, अब भाई सिंपल सा है कि मैं ये जो पुश वाला काम कर रहा हूँ, ये मैं लॉग से बाद में जाकर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये इशू मिल रहा है। और अगर हम इसको ओपन करके देखें तो वही इशू हमें, वो क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो और रेफरेंस वेरिएबल आपका टाइप है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे वो वैल्यू भी मिल जाएगी। बट ऊपर अगर हम देखेंगे आउटसाइड, तो हमें यहाँ पे 0 और 1 दिखा रहा होगा, ठीक है। खैर, तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। इसको मैं, तो मेरा माउस का इशू चल रहा है, वरना इसकी काम करते हैं। इसको लॉक पे उठा के मैं बिल्कुल सबसे एंड में ले जाता हूँ यहाँ पर, ताकि कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। क्लिक 2 3, ठीक है। इसको मैं चेक करता हूँ, दोबारा चेक हो गया। यही हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पर माउस डबल पर क्लिक हो, जिसकी वजह से मेरा फंक्शनलिटी प्रॉपर चल नहीं रही है। जब बिल्कुल सही सिंगल क्लिक करो, हाँ अब देखिए अब सही चल रही है। जब जैसे डबल क्लिक होता है ना, बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरे माउस के इशू जिसकी वजह से वो एक ही बारी में मल्टीपल टाइम्स वो ट्रिगर हो जाता है फंक्शन, जिसकी वजह से वो थोड़ा इशू आ रहा है, वरना रियल टाइम पे इस तरह इशू होता नहीं है, ठीक है। खैर, अब आया था जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, हम इसको और लंबी नहीं करें।